गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हमने क्या किया था, क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन की थी ना, तो उसके अंदर क्या है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे। अब देखो दूसरी तरह के न्यूमेरिकल उड़ाते हैं क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन के ऊपर, वो होती है उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, किसकी, क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन की। तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूंगा, एक बार इंटीग्रेटेड फॉर्म करा देता हूँ क्या होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, ले लो, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है, क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन। मान लो मैं किससे बात करूं, सॉलिड किसके अंदर जा रहा है जी, लिक्विड के अंदर। ठीक है, इस केस के अंदर मैं बात करूं, सॉलिड किसके अंदर जा रहा है, लिक्विड के अंदर। मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा मेरा, ये प्रोसेस कैसा होगा मेरा, मेल्टिंग पॉइंट का। ये प्रोसेस कैसा है मेरा, मेल्टिंग पॉइंट का। क्या फॉर्मूला होता है क्लेसियस क्लेप्टन का, डीपी बाई डी टी डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। यही तो आया था क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन, यही तो थी। मतलब ये कौन सी थी, क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन, यही थी। ठीक है, तो dt को उस साइड लेके जाओ, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, dp डेल्टा s बाई डेल्टा v dt। ऐसे लिख सकता हूं ना, dt को किस साइड ले गया, उस साइड ले गया। तो अब यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं कि भाई dp मतलब चेंज इन प्रेशर, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो जो फाइनल P2 होगा उसमें से P1 ये dp है, डेल्टा s बाई डेल्टा v। ठीक है, ये कोई T2 माइनस T1, ये वही तो dt होगा। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा s बाई डेल्टा v, T2 माइनस T1। पर हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रेटेड फॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर P2 है, एक इक्वेशन इसको बना लो, ये एक इक्वेशन आपके पास ही है। ठीक है, सेकंड क्या है देखो, dp बाई dt। डेल्टा एस आपको पता है क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी होता है। तो आप इसको लिखो डेल्टा एच बाई टी इंटू डेल्टा वी। अब देखो डीपी हाँ चलो ठीक है, उस साइड लेके जाओ dt को, डेल्टा एच बाई डेल्टा वी। ऐसे लिख सकते हैं dt बाई टी। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो भाई। ठीक है, P1 से P2 कर दो, P1 से P2 कर दो, T1 से T2 कर दो। ठीक है, ln P कहां से कहां, P1 से P2 डेल्टा H बाई डेल्टा V क्या होगा ये, ln T कहां से कहां, T1 से T2। ठीक है, अब इसको ये कैसे लिखा जाएगा, ln P2 माइनस ln P1 डेल्टा H बाई डेल्टा V, ln T2 माइनस ln T1। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं। इतनी खराब कैसे आ रही। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ln P2 माइनस ln P1। वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही हो, पर आप खुद भी कर सकते हो कि भाई dp को क्या क्या इंटीग्रेट P1 से P2 करा, T1 से T2 करा, इंटीग्रेट किया, ln P आया P1 से P2 डेल्टा S बाई V, ln T T1 से T2। ये फिर क्या होगा, वैल्यू पुट कर दिया, ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू डेल्टा S बाई V, ln T2 माइनस ln T1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाली थी हमने। तो ये ln P2 किसके बराबर हो गया, डेल्टा H बाई ln P1 उस साइड चला जाएगा, ln P1 प्लस डेल्टा H बाई डेल्टा V, ln T2 माइनस ln T1। ये क्या है, इसकी क्लेसियस क्लेप्टन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, ln को बाहर निकाल लो, चाहिए ln T2 माइनस ln T1 हो जाएगा। मान लो ln को अगर बाहर भी निकालना चाहो तो ऐसे हो जाएगा, ln T2 माइनस T1, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है, डेल्टा H बाई डेल्टा V इसके साथ में था। ये क्या है, ln T1 किसके बराबर है, ln
P2 के। ये क्या है, इसकी सॉलिड से लिक्विड जब जाते हैं उसकी क्या है, क्लेसियस क्लेपेटन फॉर्म की इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है किसकी, क्लेसियस क्लेपेटन इक्वेशन की। जब क्या आ जाते हैं सॉलिड के से किसके अंदर जाते हैं, लिक्विड के अंदर। ln P2 इक्वल टू ln P1 प्लस डेल्टा एच बाई डेल्टा वी ln T2 माइनस T1। ठीक है, आगे देखो। अरे भाई ये डीपी है, इसका ln नहीं आएगा, ये डीपी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसका तो ln आएगा। 1/t का इंटीग्रेटेड फॉर्म ln होता है ना, मैं यहाँ से कर दिया। डीपी का डायरेक्ट क्या आएगा, P2 ही तो आएगा। डीपी का किसी का भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेटेड क्या होता है, वो एक्चुअल वॉल्यूम आ जाती है, P आएगा भैया, P2 माइनस P1 आ जाएगा फिर। ठीक है, P2 माइनस P1 आ गया। मैंने लास्ट में डेरिवेशन के अंदर देखा तो यहाँ गलती थी भाई। P2 इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा एच बाई डेल्टा वी ln T2 माइनस T1। ठीक है, ठीक है ना, आगे हो गया आपको समझ में। ये बरोड चेक कर लेता हूँ इस वैल्यू को। P2 इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा एच बाई वी ln T2 माइनस T1 सही है, मिटा दें। अब प्रोसेस आ रहा है मेरा लिक्विड से वेपर। किसके अंदर जा रहा है मेरा प्रोसेस, सेकंड केस देख लो। लिक्विड से किसके अंदर गए हम, वेपर के अंदर। ये मेरा कौन सा प्रोसेस है जी, वेपराइजेशन है। ये कैसा प्रोसेस है मेरा, वेपोराइजेशन। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, dp बाई dt डेल्टा s बाई डेल्टा v। तो डेल्टा s इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा h बाई t हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा s को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा h बाई टी। तो इस साइड चलो एक बार, इस साइड थोड़ा सा इस साइड लिखो। देखो dp बाई dt डेल्टा s को क्या लिख लूँ भाई मैं, डेल्टा h बाई टी। सीधी सी बात है, डेल्टा h वेपराइजेशन का होगा, डेल्टा h टी डेल्टा v मतलब वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वेपर है, मैंने बताया था बहुत ग्रेटर देन होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। ठीक है, हालांकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतना ज्यादा नहीं होता वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, बट वॉल्यूम ऑफ वेपर क्या है, ज्यादा होता है। कि किससे, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, तो रैंडमली बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर ज्यादा किससे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। इतनी बात समझ लो बस आप। तो मतलब तो मैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को नियरली लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वेपर के। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने अलग अलग केस करवाएंगे, dp बाई dt डेल्टा h बाई t वॉल्यूम ऑफ वेपर। और ये हम सब किसके लिए बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए। तो pv किसके बराबर होता है, pv किसके बराबर होता है, 1 मोल की बात करो तो RT के लिए और 1 मोल है वॉल्यूम, यहां से मैं निकाल सकता हूं। ये किसके बराबर हो सकती है, RT बाई P के। वॉल्यूम किसके बराबर हो गई, RT बाई P के। अब ये वॉल्यूम क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ वेपर का कर सकते हैं जी। ठीक है, आइडियल गैस की बात चलती है तो बिल्कुल कर सकते हैं। dp बाई dt डेल्टा h बाई t, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करना RT बाई पी स्क्वायर, RT बाई पी मतलब सॉरी RT बाई पी, p ऊपर चला गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो dp बाई dt डेल्टा h डॉट p डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। क्या ये कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। अब p को मैं नीचे ले आऊं, dt को ऊपर ले आता हूं। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं भाई। एक अब क्या करूं, dp बाई p कर दो। अब क्या करूं, डेल्टा h बाई r dt बाई t की पावर। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करना ln p डेल्टा h बाई r, इसको इंटीग्रेट करना। देखना ये क्या हो जाएगा, मैं समझ रहे हो ना,
इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, मतलब टी की पावर -2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, मतलब क्या होगी, टी की पावर -1, टी की पावर -1 और ये उससे डिवाइड हो जाता है तो -1 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो माइनस तो सारे के आगे लग जाएगा। समझ रहे हो ना इंटीग्रेट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ln p किसके बराबर है, -ΔH/RT। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ln p क्या हुआ, -ΔH/R टी की पावर -1। ठीक है, ln p इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, कोई वैल्यू भी तो होगी, कहां से कहां करेंगे इंटीग्रेट, t1 से t2, ये किससे हुआ, t1 से t2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो अब इसकी, मैं मिटा देता हूं स्लाइड को। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, ये कहां से कहां है, P1 से P2। ठीक है, ये क्या है 1/t किससे किससे हो जाएगा, T1 से T2। ठीक है, ये भी कहां से है, P1 से P2 है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू -ΔH/R। अब वैल्यू पुट कर दो 1/t की, 1/t2 माइनस 1/t1, यही होगा। अब क्या करोगे आप, ln P2 को ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, ln P2/P1 इज इक्वल टू -ΔH/R। T1 को उस साइड ले जाओ, ऊपर गया, T1 माइनस T2, T1/T2। ये किसकी है, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, यही है -ΔH, हाँ यही है T1 माइनस T2। ठीक है, अगर आप इस माइनस को अंदर लेके चले जाओगे ना, इस माइनस को अंदर लेके चले जाओगे तो ये T2 माइनस T1 याद करने के लिए आसान होगा, आपके लिए याद करने के लिए आसान होगा। ln, हालांकि मेरे को नहीं लगता इससे डायरेक्ट कोई, चलो फिर भी ठीक है, ln P2/P1 कर लेना याद। ΔH/R अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T1 T2। ठीक है, माइनस अंदर गया तो ये सारा काम ऐसे हो गया। अब देखो ये आ गया है फॉर्मूला। अगर मैं इसको इंटीग्रेट ना करूं, यहां तक कर लिया, इसको एक बार लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है, यहां तक ले लेना, तो अब क्या हो जाएगा, मिटा दो, यहां तक कर लिया ना, हाँ यहां से मिटा देते हैं, ये ठीक है यहां तक। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब लिख लेना इंटीग्रेटेड विदाउट लिमिट, इंटीग्रेट विदाउट लिमिट, मतलब कोई लिमिट अप्लाई ना करे, विदाउट लिमिट। क्यों, क्या होता है, क्वेश्चन में आ जाते हैं डायरेक्ट आपके पास। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा, डीपी के नीचे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ΔH/RT स्क्वायर, ऊपर क्या चला गया जी, dt चला गया। विदाउट लिमिट के इंटीग्रेट करते हैं हम, इसको इंटीग्रेट कर दो, dt के अपॉन में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को यहां ले लो, टी की पावर -2, इनको इंटीग्रेट कर दो, कोई लिमिट ना लगाओ। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ln p किसके बराबर है, इसको इंटीग्रेट करना, वो आएगा -ΔH/RT। ठीक है, यही फॉर्म आ रही है, -ΔH/R 1/t, हाँ ΔH/RT सही है, और कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई लिमिट ना हो तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देते हैं विदाउट लिमिट के। ठीक है, तो भाई आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, मैं आपको कराऊंगा कि भाई चलो ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है विदाउट लिमिट की, जब हम लिमिट अप्लाई ना करते। ठीक है, आपको ये तो याद भी रखनी है कि जब हम लिक्विड से वेपर जाते हैं तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होती है, ln p माइनस ΔH/RT। क्योंकि क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, वो बता दूंगा कैसे पूछेगा। ठीक है, एक केस और कर लेते हैं इसके अंदर। अगर आपसे मैं फॉर्मूला पूछ लूं
एल एन पी और 1/t का ग्राफ पूछ लूँ, एल एन पी अगर मैं पूछ लूँ आपसे प्लॉट किस किस के बीच में, एल एन पी वर्सेस 1/t का प्लॉट पूछ लूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा एल एन पी के बीच में और 1/t के बीच में मैं आपसे ग्राफ पूछ लूँ, एल एन पी तो मेरा क्या हो गया जी y, ठीक है। 1/t क्या हो गया, 1/t तो क्या हो गया मेरा ये x, ये क्या बच गया डेल्टा एच बाई आर, ये m बच गया ना, ये स्लोप है और ये स्लोप क्या है नेगेटिव है ना, डेल्टा एच बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप, कोई इंटरसेप्ट तो है मतलब जीरो स्टार्ट नहीं है, यहाँ से है तो ये आ जाएगा स्लोप क्या आया माइनस डेल्टा एच बाई आर, इस कर्व का स्लोप क्या है माइनस डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। ठीक है मिटा देते हैं। नेक्स्ट देख लेता हूं पॉइंट में, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सॉलिड से वेपर के अंदर जाते हैं, सब्लिमेशन के अंदर जब किससे जाता है सॉलिड से वेपर, ये वो सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से किसके अंदर गए वेपर के अंदर गए, ये क्या है मेरा सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन, ठीक है। अब देखो सब्लिमेशन के अंदर क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है सेम प्रोसेस है। देखो सॉलिड से वेपर सेम सेम कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जो जैसे हमने पीछे किया है dp बाई dt, वो डेल्टा s अपॉन डेल्टा v, तो उसको डेल्टा s को डायरेक्ट लिख लो अब, डेल्टा h अपॉन t इंटू डेल्टा v। डेल्टा v क्या है, डेल्टा v क्या है डेल्टा h अपॉन t वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये क्या है मेरा dp बाई dt, वॉल्यूम ऑफ वेपर, आपको पता है जब वेपर का लिक्विड से ही ज्यादा वॉल्यूम है तो ये तो सॉलिड से तो और ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना भाई, वो सॉलिड से तो और ज्यादा मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर क्या है वेरी वेरी ज्यादा है किससे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो क्या कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नियरली किसके कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेपर के बराबर कर सकते हैं। तो अब देखो dp बाई dt डेल्टा एच अपॉन टी वॉल्यूम ऑफ वेपर, फॉर आइडियल गैस लीजिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू आर टी, वी किसके बराबर हो गया जी आर टी बाई पी के बराबर हो गया ना, क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं, कर दो भाई पुट, dp बाई dt डेल्टा एच बाई टी वॉल्यूम करना आर टी बाई पी, आर टी इंटू पी, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पी को इस साइड ले आओ, dp बाई पी डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर, उसको dt के नीचे रख दो टी स्क्वेयर, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, पहले तो इंटीग्रेट कर दो विदाउट लिमिट, इंटीग्रेट विदाउट लिमिट, इंटीग्रेट करो इसको विदाउट किसी लिमिट के, तो ये क्या हो जाएगा एल एन पी डेल्टा एच बाई आर, वो आ जाएगा 1/t प्लस में c, ये इसी क्या आ जाएगी विदाउट लिमिट इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है भाई, है एल एन पी, ये क्या है मेरी इंटीग्रेटेड फॉर्म विदाउट लिमिट। अगर आपसे स्लोप पूछ लिया जाए किस किस के बीच में, एल एन पी और 1/t के बीच में बनाना है, आपसे प्लॉट पूछ लिया जाए, वो होगा एल एन प्लॉट, प्लॉट किस किस के बीच में एल एन पी वर्सेस 1/t, ठीक है। आप करो एल एन पी वर्सेस 1/t के, ये क्या हो गया मेरा y हो गया एल एन पी 1/t, y क्या होगा ये x क्या होगा 1/t, स्लोप क्या हो गया जी डेल्टा, इंटरसेप्ट कुछ है
तो ये स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच बाई आर स्लोप है नेगेटिव, तो ग्राफ भी क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। और आप एक याद रखना कि जो स्लोप है सब्लिमेशन का, ठीक है, वो ज्यादा मिलेगा, तो नोट में कर लेना किससे मिलेगा ज्यादा, स्लोप ऑफ सब्लिमेशन विल ग्रेटर देन, बताऊंगा क्यों, स्लोप ऑफ सब्लिमेशन विल ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, इससे पहले हमने क्या, वेपराइजेशन। स्लोप ऑफ सब्लिमेशन विल ऑलवेज लिख लेना, स्लोप ऑफ सब्लिमेशन विल ऑलवेज ग्रेटर देन वेपराइजेशन। दिस इज बिकॉज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन से। ये क्या है, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है ना भाई, ये डेल्टा एच सब्लिमेशन देख रहे हैं, तो डेल्टा एच सब्लिम मतलब क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, डेल्टा एच तो वही है ना सब्लिमेशन, वहां पे डेल्टा एच क्या आएगा, वेपोराइजेशन आएगा। क्योंकि देखो उसमें तो लिक्विड, वेपोराइजेशन के अंदर क्या था, लिक्विड वेपर के अंदर जा रहा था, मतलब बॉन्ड टूट के वेपर के अंदर जा रहे थे, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। पर सॉलिड के अंदर अगर वेपर के अंदर जा रहा है, सॉलिड पहले लिक्विड में जाएगा, मतलब बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, लिक्विड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा रिलीज होगी। तो मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सब्लिमेशन है, सॉरी जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी रिलीज है, वो ज्यादा होगी किससे, वेपराइजेशन से, ठीक है। तो देखो आपको ये फॉर्म याद है, अब देखो लिमिट लगा दो इनको, ठीक है, मैं मिटा दूं, यहां तक समझ में आ गया। अब इंटीग्रेटेड विदाउट लिमिट था, अब इंटीग्रेटेड विद लिमिट, अब इसी को लिमिट लगा दो ना भाई। यहाँ क्या फॉर्म आई मेरे पास एल एन पी माइनस, वो तो मैंने विदाउट लिमिट इसलिए करा दिया क्योंकि उससे जैसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वो बता दूं क्वेश्चन कराएंगे तब। अब ये लिमिट लगा दो यहाँ T1 से T2, ये लगा दो T1 से T2, ये क्या होगा, एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन माइनस डेल्टा एच बाई आर, लिमिट एल एन टी हो जाएगा, एल एन टी ये एल एन आएगा क्या, डीपी बाई 1/t आएगा ना, एल एन कैसे आएगा, मैं इसको लिमिट ही तो लगाऊंगा ना, इंटीग्रेट तो मैंने कर लिया, ये एल एन पी करके आया है, ठीक है। तो एल एन पी को P1 से P2 कर दूंगा, TU किसे कर दूंगा, T1 से T2, देखो मैंने इंटीग्रेट तो यहाँ कर दिया, ठीक है। अब तो मेरे को खाली इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, ln P2/P1 माइनस अंदर लेके चला जाओ, डेल्टा एच बाई आर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 T2, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है। थैंक यू। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी रुक के। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इस क्वेश्चन होगा, तो आप इसके अंदर देखो, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, जो ये हमने पढ़ा है ना सारा, इसके अंदर एक बार पढ़ लेना। लास्ट में आप एक ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, एल एन पी माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/t प्लस ये इक्वेशन होती है, ठीक है, ये काम आती है। अगर ये याद है तो ये वैल्यू तो पुट कर दोगे, हर किसी के अंदर सिमिलर है, केस के सिमिलर है। तो बस मैंने ये बता दिया कि भाई सब्लिमेशन कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, स्लोप वगैरह का, ठीक है, वो मैंने बता दिया। तो आप देख लेना, आपको केवल एक ये इक्वेशन में याद रखनी है, एल एन पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/t, ठीक है, प्लस में सी कोई कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन कराता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताऊँगा आपको। अभी थैंक यू।